धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, एक बुढ़िया ने घर लौटते ही आईने में अपना मुख देखती है। जैसे ही उसको उस दर्पण में आईने में अपने मुख को देखती है, वह क्रोधित हो उठती है, वह झुंझलाने लगती है। उसको बड़ी तेज़ी से गुस्सा आता है, क्योंकि वह सुबह से खेत में काम करके लौट रही थी। सुबह से खेत में धूप में काम कर रही थी और वह जब लौट कर के आती है तो बंधुओं हारी थकी थी, मन भी खराब था, मेहनत करके आई और एकदम से जैसे ही घर में आती है वो दर्पण में चेहरा देखा तो और क्रोधित हो उठी और तेज़ी से उसको गुस्सा आ गया और उसने सोचा, उसने लिया कि सोचती है कि मैं इस दर्पण को अलग करूँगी। उसने अपनी बहू को बुलाया कि बेटा इस दर्पण को अलग कर दो। जिस दर्पण में मेरा मुख खराब दिख रहा है, ऐसा दर्पण मुझे अपने घर में नहीं लगाना है। मैं बाज़ार से दूसरा दर्पण लाऊंगी। मैं ऐसे दर्पण को नहीं रखना चाहती हूँ जिससे मेरा चेहरा ही खराब दिखने लगे, इसलिए हटा दो बेटा, इसी वक्त हटाओ। वह उसकी बहू थी, वह समझ गई कि मेरी माँ भोली है लेकिन ज़िद्दी नहीं है। उसने कहा कि नहीं माँ, इसमें दर्पण का दोष नहीं है, आप जाइए, मेरी बात मानो, आप एक बार मुख धो कर के आओ। उसने कहा नहीं बेटा, मैं मुख तो बाद में धोऊंगी, पहले तुम इस दर्पण को मेरे सामने से हटाओ, अभी हटाओ। उसने कहा ठीक है माँ, मैं इस दर्पण को अभी हटाए दे रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, एक बार मुख धो कर के आओ। ओ बंधुओं, जैसे ही वह दर्पण में मुख देखने के बाद मुख धोने चली जाती है, उसने अपने चेहरे को धोया और चेहरे को धो कर के वो फिर सामने आती है। अब वह शीशे के सामने, दर्पण के सामने नहीं आ रही है। वह कहती है नहीं, फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, क्योंकि यह जो दर्पण है बेसूरत रूप दिखा रहा है, इसलिए मैं इस ऐना को नहीं देखूं। उसने कहा कि माँ, बाजार से ऐना बाद में लाना, पहले अपने चेहरे को देखो। जैसे ही उसने चेहरे को देखा, उसको ऐना सही लगने लगा, खुश हो गई। बात क्या है, एक बार उसी दर्पण में मुख देखा था तो क्रोध भड़क गया और दूसरी बार मुख धो करके उस ऐने को देखती है तो उसका चेहरे पर हंसी आ गई। कारण क्या है, समझ गए? समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, वह माँ जब वह खेत से मेहनत करके आती है, उसके चेहरे पर कालिमा लगी हुई थी, उसके चेहरे पर धूल लगी हुई थी। अब वह एक बार तो दर्पण को साफ कर लेती है, लेकिन फिर भी धूल चेहरे पर थी, दर्पण पर नहीं। इसलिए वह सोच रही थी कि मैं इस दर्पण को बदल दूंगी और इस दर्पण को बदलने से मेरा चेहरा सही दिखेगा। लेकिन वह अनभिज्ञ थी, वह बहू समझदार थी। उस बहू ने जैसे ही मुख धुलवाया, उसने मुंह को धोया, चेहरे को धोया, तो उसकी कालिमा छूट जाती है। तो बंधुओं, मैं तो इतना ही कहती हूँ,
कि वह बहू कहती है कि हे माँ, आईना नहीं शक्ल बदलो। ऐना को बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना है तो अपनी शक्ल को बदल दो। चेहरा जैसी तुम्हारी शक्ल होगी, दर्पण वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा। जैसी तुम्हारी छवि होगी वैसे ही दर्पण में, क्योंकि दर्पण कभी राग देश नहीं करता है। दर्पण के अंदर कभी भी राग देश की भूमिका नहीं होती है कि तुम्हारा चेहरा अगर गोरा है तो गोरा दिखेगा, और तुम्हारा चेहरा काला है तो तुम्हारे अंदर कालापन ही दिखेगा। बंधु, इसमें दर्पण, लेकिन वह आज के समय में यही हमारी गलती होती है कि उम्र भर गाफिल, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईने को साफ करता रहा कि धूल हमारे चेहरे पर लगी है और हम उस आईने को साफ कर रहे हैं। यही स्थिति है कि आज हमारे अंदर, स्वयं के अंदर हमारे कमी होती है, लेकिन हम दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं, दूसरों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, कि सामने वाले को अच्छा बनाने के लिए लगे हुए हैं। बंधु, हम यही कहेंगे कि अगर आपको दूसरों को अच्छा बनाना है तो पहले स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। जब तक हम अच्छे नहीं होंगे, जब तक सामने वाला हमको कभी अच्छा नज़र नहीं आ सकता है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे हमें सृष्टि में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अगर हमारी दृष्टि में अच्छाइयाँ हैं तो हमें सामने वाले के अंदर स्वतः ही अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, और अगर हमारे अंदर बुराई भरी हुई है तो ध्यान रखना सामने वाले के अंदर हमको बुराई ही नज़र आएगी। यह नियम है, पक्का है। तो जिसलिए, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर होगा वही सामने झलक में आएगा। इसलिए अगर सामने वाले की कोई गलती दिखाई दे रही है तो पहले अपने आप को खोजना कि क्या हमारे अंदर तो नहीं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर दूसरों को सुधारते हो और गलती बता रहे हो कि फलाना व्यक्ति एक गुना खराब है, तो ध्यान रखना एक उंगली तुम दूसरों के ऊपर संकेत कर रहे हो, लेकिन वह 3 उंगली तुम्हारे ऊपर संकेत दे रही हैं कि वह तो एक गुना खराब है, तुम तो 3 गुने खराब हो। बंधु, इसलिए अपने विशेष अपन को ध्यान रखना है कि आज तक हमने दुनिया में दूसरों को सुधारने की कोशिश की, दूसरों को देखते रहे, यहाँ नहीं तो वहाँ गए, वहाँ नहीं तो वहाँ गए, लेकिन एक बार हमने अपने आप को नहीं देखा कि आखिर मेरी क्या कमी है। कुछ तो कमी होगी। परिवार में एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, पूरा परिवार कभी गलत नहीं हो सकता है। परिवार की, मान लो कि परिवार गलत हो सकता है, लेकिन पड़ोसी गलत, पूरा पड़ोस गलत नहीं हो सकता, पूरा मोहल्ला गलत नहीं हो सकता है। लेकिन जिसकी दृष्टि में खोट होता है, जिसके अंदर कमी होती है, उसको सामने वही नज़र आएगा। इसलिए बंधुओं, कभी भी हो, कभी सामने जाते हो तो अच्छे पेश होकर के जाइए, अच्छी तरह से आप अपने जीवन को समझाइए। क्योंकि अगर जाना है दूसरों को, एक बार अपने आप को चेंज करके देखो बंधु, दुनिया अपने आप चेंज नज़र आएगी। एक घटना याद आती है कि वह एक बेटी, वकील की बेटी, बहुत अच्छी जगह शादी होती है और वह सुशील परिवार को बेटी दे देता है। और जैसे ही लेकिन वह गई, अब वह जब लौट कर के आती है और उसके परिवार, ससुराल वाले भी सोच रहे थे कि यह कब अपने पीहर चली जाए। पहली बार में ही सोचने लगे। अब रास्ते में जैसे ही आते हैं, अब भाई से वह बुराई ही बुराई कि मेरी सासू ऐसी, मेरी ननंद ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरा जेठ ऐसा, जेठानी ऐसी, देवरानी आदि आदि सारे लोगों को, पूरे मोहल्ले को खराब कहने लगी। वह भाई कहता है, बहन अब तो थोड़ा चुप हो जा। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी
वो जैसे ही घर पहुंचा, गाड़ी सामने खड़ी होती है। पिता इंतज़ार कर रहा था अपनी बेटी का, लाडली बेटी का, क्योंकि पिता की बहुत लाडली थी। बड़े लाड़ प्यार से पिता ने अपनी इस बेटी को पाला था और लाड़ के कारण से कुछ ज़्यादा ही लाड़ कर लिया था। लाड़ प्यार देना गलत नहीं होता है, अच्छी बात है। अगर बच्चों को लाड़ प्यार नहीं दोगे तो कैसे दो, लेकिन इतना भी मत दो कि उनकी ही ज़िंदगी खराब हो जाए। क्योंकि हर चीज़ की अगर अति करोगे तो भी खराब होती है और इति करोगे तो भी खराब होती है। अति करना भी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है और इति कर दोगे तो भी खराब। अगर ज़्यादा लाड़ प्यार दिया, अति कर दिया तो भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद, और अगर इति कर दिया यानी समाप्त कर दिया, बिल्कुल ही नहीं देना, वो भी खराब है। दोनों खराब होते हैं। तो बंधुओं, ऐसे ही वह पिता ने अपनी बेटी को अति लाड़ प्यार में पाला था। और जैसे ही वह पहुंचती है, पिता ने कहा, बेटी ठीक हो? वह पिताजी से लिपट कर के रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। पिता ने सोचा, अरे मैंने तो सोचा था मेरी बेटी बड़ी सुखी होगी और मेरी बेटी को इतना कष्ट, आँखों में आंसू। मैंने अपनी बेटी के कभी आँख में आंसू नहीं देखे। और आज ससुराल में से आई, सब कुछ छोड़ कर के गई थी। अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए सोचा था कि एक नई दुनिया बसाएगी, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो उसने तुरंत पूछा कि बेटी ससुराल कैसी लगी? तो बोले, पिताजी बिल्कुल नरकों जैसी। कैसी? बिल्कुल नरकों जैसी। उसने कहा, तुम्हारी सास कैसी है? बोले, पूरी चंडाल। तुम्हारे ससुर कैसे हैं? पूरे राक्षस। तुम्हारे जेठ कैसे हैं? पूरे लफंगा आदि आदि। ननंद कैसी है? चुगलखोर। पड़ोसी कैसे हैं? बेईमान आदि आदि। उसने पति कैसा है? उसने कहा, साक्षात यमराज। अब उसको गुस्सा आया। उसने, पिता ने समझा। उसने कहा कि ठीक है बेटा, बस रहने दो। एक बात ध्यान रखना, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो पिता विचार करता है कि परिवार में एक गलत हो सकते हैं, दो गलत हो सकते हैं, तीन गलत हो सकते हैं, पूरा परिवार गलत नहीं हो सकता है। इसमें मेरी बेटी की ही कमी होगी और बेटी की कमी के कारण से वह स्वयं अपने स्वभाव से ही शायद दुखी हो सकती है। तो उसने बेटी से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे हाथों में रहेंगे। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र की तुमको साधना करना पड़ेगी। वह बेटी तैयार हो जाती है कि पिताजी आप जो कहेंगे वह मैं साधना कर लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा मंत्र दो। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, आज के समय में दुनिया मंत्र तंत्र पे इतना विश्वास करती है, इतना मंत्र तंत्र पर कुछ भी होगा, महाराज मंत्र दे दो, माता जी कोई मंत्र बता दो, दुकान नहीं चल रही मंत्र बता दो, बेटे की शादी नहीं हो रही मंत्र बता दो, क्रोध आ रहा है तो मंत्र बता दो, कसाय भड़क रही है मंत्र बता दो, बिजनेस नहीं चलता, कोई भी अगर तबीयत खराब है तो मंत्र बता दो, घुटनों में दर्द है तो मंत्र बता दो। अरे मंत्र क्या है? मंत्र ऐसे होते क्या? फ्री में ऐसे होते हैं मंत्र की? मंत्र में ऐसे? बंधुओं, मंत्र के लिए भी साधना चाहिए पड़ती है। ओ आज की दुनिया भले ही कभी बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मंत्र तंत्र करते हैं, जो साधु वगैरह मंत्र दिया तो सामने वाला उसकी बुराई करेगा
कि आपको उन महाराज को, उन माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मंत्र तंत्र नहीं करना चाहिए। बाजार में सबके सामने ऐसे कहते हैं और वही ध्यान रखना, वही व्यक्ति रात को 12 बजे उन महाराज के पास बैठे मिलते हैं, महाराज मुझे भी कोई मंत्र दे दो। दुनिया है, संसार है, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कहते हैं जो सोचो ना वह हो जाए, इसी का नाम मैं कहती हूँ पंचम काल है। असंभव काम भी संभव होने लगे, इसी का नाम पंचम काल है। बाकी तो आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे। तो बंधुओं, वह व्यक्ति, उसका पिता कहता है कि बेटी मैं तुमको मंत्र दे रहा हूँ, तुम साधना करो और ऐसी साधना करना जिससे तुम्हारा, देखना तुम्हारा परिवार तुम्हारे हाथों में चलेगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही सब लोग मानने के लिए तैयार होंगे। वह बेटी खुश हो जाती है और लेकिन पिता कहता है बेटी इस मंत्र के लिए एक रूल है, नियम है, 6 महीना तुमको मौन रहना पड़ेगा। क्या कहा पिताजी? हाँ बेटी, अगर मंत्र को सिद्ध करना है तो इस मंत्र की विशेषता है, इसका नियम है कि तुमको 6 महीने मौन रहना पड़ेगा। किसी से कुछ बोलना है तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो बोली दो पिताजी मैं मौन रहूँगी। पिताजी ने कहा बस यही मंत्र है कि 6 महीने तुमको क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना? क्रोध नहीं। सामने वाले को कभी लौट करके जवाब नहीं देना है क्रोध का। अगर अच्छी बात पूछते हैं तो देना चाहिए, अगर गुस्से में कहा है तो तुमको गुस्से में उसका जवाब नहीं देना है, और वैसे भी नहीं देना चाहिए। अगर तुम सामने वाले ने तुमको गाली दी और तुमने भी उसको गाली दे दी, अब बताओ तुम में उसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर कहलाया क्या? नहीं। इसलिए उसने जैसे ही कहा ठीक है पिताजी मैं नियम लेती हूँ कि अब मैं 6 महीने किसी को बिल्कुल क्रोध नहीं करूँगी, जवाब नहीं दूँगी। अब बेटी को 3 महीने घर में रुके हो गए, लेकिन कोई भी उसके ससुराल से लेने नहीं आया और कोई चाह नहीं रहे थे, क्योंकि सभी लोग चाह रहे थे कि कब जाए, क्योंकि 10 दिन में उसने इतने अच्छे परिवार को एक नरकों के समान बना रखा था। इतना क्रोध, इतना झगड़ा, इतना आदि आदि गाली गलौच कर रही है। उसने कहा ठीक। अब उसके पिता ने सूचना दी कि भाई आओ, क्या बात है, लेकर के जाओ। तो उसने कहा कि अभी नहीं। उसने कहा कि नहीं आप लेकर के तो जाइए।